Morning student, this is second lecture of gamma function. In the previous video lecture we have seen definition of gamma function and some examples. Now in this video lecture we will see some more examples of gamma function. Example number 1 is show that integration 0 to infinity x raised to power n e raised to power minus k square x square dx is equal to 1 upon 2 k raised to power n plus 1 gamma n plus 1 upon 2, and hence evaluate integration minus infinity to infinity e raised to power minus x square dx. तो देखो ये इक्वेशन हमको शो करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो इंटीग्रेशन है, लेफ्ट हैंड साइड के इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड उसका आंसर लेके आएगी। राइट हैंड साइड में जो है वो गामा फंक्शन है, मीन्स आपको इस इंटीग्रेशन को कन्वर्ट करना है गामा फंक्शन में। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हूँ। सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinity x raised to power n e raised to power minus k square x square। अब मैं एक टेक्निक बताया था आपको कि गामा फंक्शन का जो डेफिनेशन होता है वो इस तरह से होता है, इंटीग्रेशन 0 to infinity e raised to power माइनस t, या फिर कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं आप, यहाँ पे x ले सकते, z ले सकते, जो भी वेरिएबल है। डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल को आप रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल से, e रेस्ट टू पावर माइनस टी, और जो वेरिएबल आपने e की पावर में लिए सेम वेरिएबल की पावर जो है वो n माइनस 1 डी टी इज इक्वल टू ये होता है गामा n। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल को ये इस स्ट्रक्चर में हमारे को रिड्यूस करना है, ठीक है। तो e रेस्ट टू पावर जो होता है वो सिंगल वेरिएबल यहाँ पे t होता है, या फिर x ले लो या फिर z ले लो, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल आता है। अगर यहाँ पे समथिंग डिफरेंट है तो वही आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में देखो t की पोजीशन पे या फिर सिंगल वेरिएबल की पोजीशन पे k स्क्वायर एक्स स्क्वायर दिख रहा है। तो ये टेक्निक है कि किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल को एक्सपोनेंशियल के पावर में जो माइनस वाला पार्ट है, माइनस के बाद वाला पार्ट है, वो सब्स्टिट्यूशन करना रहता है। अगर वहाँ पे सिंगल वेरिएबल है तो करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर सिंगल वेरिएबल की जगह समथिंग डिफरेंट है तो आपको उसको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा k स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अब dx की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो dx की वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करेंगे, यहाँ से x को पहले सेपरेट करेंगे। जैसा k स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k स्क्वायर को साइड में शिफ्ट कर देते तो ये हो जाएगा 1 अपॉन के स्क्वायर इंटू टी। अब जो है इसका स्क्वायर रूट करते, दोनों तरफ पावर 1/2 लेते हैं, राइट है। तो स्क्वायर रूट करने पर क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 अपॉन के और x का जो पावर 2 है वो कैंसिल हो जाएगा और t की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, राइट है। तो ये किए हमने ये किए x इज इक्वल टू 1 अपॉन के टी रेस्ट टू पावर 1/2। अब डिफ्रेंशिएट देंगे, तो डिफ्रेंशिएट दिए तो x का डेरिवेटिव हो गया dx, 1 अपॉन के तो कांस्टेंट एज इट इज है, टी रेस्ट टू पावर 1/2 का डेरिवेटिव, t की पावर जो 1/2 है वो कोफिशिएंट में आ गई, यहाँ पे लिख दिया हूँ मैंने, और t की पावर में से एक माइनस कर दिए और मल्टीपल t का डेरिवेटिव dt आ गई, राइट है। उसके बाद लिमिट जो है, लिमिट ये x वेरिएबल की, हमको t वेरिएबल की लिमिट कैलकुलेट करना है इस सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से, राइट है। तो x इज इक्वल टू 0 इस सब्स्टिट्यूशन में पुट किए, तो x इज इक्वल टू 0 रखिए तो 0 मल्टीप्लस समथिंग पूरा 0 हो जाएगा, तो t की वैल्यू 0 आएगी, राइट है। उसके बाद x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करें इस सब्स्टिट्यूशन में, तो t इज इक्वल टू भी कितना आ गया, इन्फिनिटी आंसर आ गया। अब ये सारे का सारा जो है वो यहाँ पे रखना है आपको, यहाँ पे पुट करना है। x की पोजीशन पे हमको क्या पुट करना है, तो देखो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, ये इंटीग्रेशन लिमिट तो एज इट इज है 0 to इन्फिनिटी, और यहाँ पे x की पोजीशन पे रखना है हमको ये 1 अपॉन के टी रेस्ट टू पावर 1/2। तो यहाँ पे 1 अपॉन के एक्स की पोजीशन पे टी रेस्ट टू पावर 1/2, और x की पावर है यहाँ पे x रेस्ट टू पावर कितना है, n है, तो यहाँ पे भी x रेस्ट टू पावर पूरी की पावर n हो जाएगा। उसके बाद e है, e रेस्ट टू पावर माइनस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पोजीशन पे हमको t रखना है। उसके बाद dx है, dx के पोजीशन पे हमारे को 1 अपॉन 2 के टी रेस्ट टू पावर 1/2 माइनस 1 dt रखना है, राइट है। तो ये सब सब्स्टिट्यूशन जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में हमने किए हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आपका ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये किए हमने पूरा सब्स्टिट्यूशन जो मैं प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया हूँ। अब यहाँ से देखो कांस्टेंट टर्म क्या क्या दिखती है, 1 अपॉन के और ये उसकी पावर n है, उसके बाद ये 1 अपॉन 2 के,
ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे और ये टी रेस्ट पावर कितना हो जाएगा, ये n जो है इसकी पावर 1/2 इंटू एन कितना हो जाएगा, n/2 हो जाएगा। तो ये किए हमने 1 अपॉन, यहाँ से 1 अपॉन के रेस्ट टू पावर n और ये 1 अपॉन के, राइट है, मल्टीपल 1 अपॉन के। तो ये हो गया आपका 1 अपॉन के रेस्ट टू पावर यहाँ से ये n और इसकी पावर 1 प्लस 1, राइट है। तो 1 अपॉन के रेस्ट टू पावर n प्लस 1 और ये 2, दैट इज 1 अपॉन 2 के n रेस्ट टू पावर के रेस्ट टू पावर n प्लस 1 जो है वो बाहर कर दिए। यहाँ से बचा टी रेस्ट टू पावर, इस ब्रैकेट से क्या बचा, टी रेस्ट टू पावर n/2, ये टी रेस्ट टू पावर n/2 लिख दिया हूँ। ई रेस्ट टू पावर माइनस टी, ये ई रेस्ट टू पावर माइनस टी है और यहाँ से टी रेस्ट टू पावर 1 अपॉन 2 माइनस 1 dt, राइट है। अब ये दोनों टी का मल्टीप्लिकेशन करना है तो इसकी पावर में एडिशन करना पड़ेगा। तो टी रेस्ट टू पावर ये हो जाएगा n/2 प्लस 1/2 माइनस 1 dt। अब ये -1 जो दिख रहा है पावर के अंदर, ये तो गामा फंक्शन की डेफिनेशन में ऑलरेडी होता है, तो उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, बस इतने पार्ट को जो है ये दोनों टर्म्स को कैलकुलेट कर लेते। तो n/2 प्लस 1/2 टी रेस्ट पावर कितना हो जाएगा, n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 और ये आगे -1। बेस अगर सेम है तो न्यूमरेटर में क्या करते हैं, एडिशन कर, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में एडिशन कर देते हैं, राइट है। तो ये हमने किए हैं, बाकी सारी एज इट इज है। ये दोनों टी का मल्टीप्लिकेशन करें तो टी रेस्ट टू पावर n प्लस 1/2 -1 हो गया। अभी डेफिनेट इंटीग्रल अगर देखें तो एग्जैक्टली गामा फंक्शन का डेफिनेशन हो गया है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस्ट टू पावर माइनस टी और टी रेस्ट टू पावर n-1 डी टी इज इक्वल टू होता है गामा n, राइट है, गामा n होता है। और जबकि यहाँ पे जो है देखो ये n है तो ये गामा n हो गया और यहाँ पे n के पोजीशन पे हमारे जो क्वेश्चन दिख रहा है, जो स्टेप दिख रही है n के पोजीशन पे यहाँ पे n प्लस 1/2 है। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल किसकी वैल्यू होगी, गामा n प्लस 1/2 की, राइट है। और ये क्या है, राइट हैंड साइड है जो आपको शो करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए, मतलब हमारे पास कौन सी इक्वेशन होगी, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेस्ट टू पावर n ई रेस्ट टू पावर माइनस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 के रेस्ट टू पावर n प्लस 1 गामा n प्लस 1/2। इसको मैं नंबर 1 कर रहा हूँ क्योंकि इसके बाद हमारे को एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करना है और ये एग्जाम्पल हमारे को इस इक्वेशन का यूज़ करके ही सॉल्व करना है। ध्यान रखना है जब भी क्वेश्चन में इस तरह से पूछता है कि शो दैट एन हैंस इवैल्यूएट, राइट है, तो जो शो करने के लिए इक्वेशन बताया उसी का यूज़ करके जो है वो इस आगे वाले एग्जाम्पल को आपको सॉल्व करना रहता है, राइट है। अब ये एग्जाम्पल को मैं इसका यूज़ करके कैसे सॉल्व करूँगा, इसका जो स्ट्रक्चर है इंटीग्रेशन का, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीग्रेशन दिख रहा है, दोनों का स्ट्रक्चर को क्या करूँगा, मैच करूँगा पहले, राइट है। तो पहले तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन मैच करना है क्योंकि इसकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू हमारा जो क्वेश्चन जो शो किया हमने इक्वेशन, उसके अंदर जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है 0 टू इन्फिनिटी है और इसकी जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो -∞ टू इन्फिनिटी है। तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से मैं -∞ टू इन्फिनिटी लिमिट को 2 × 0 टू इन्फिनिटी लिख सकता हूँ, राइट है। तो लिमिट -∞ टू इन्फिनिटी को मैंने 2 × 0 टू इन्फिनिटी कर दिया हूँ, ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है। उसके बाद जो है ये अंदर का जो इंटीग्रेंड दिख रहा है, इंटीग्रेंड के जो स्ट्रक्चर है वो मैच करवाना है। यहाँ पे इंटीग्रेंड जो है वो एक्स टू पावर n ई रेस्ट टू पावर माइनस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, जबकि यहाँ पे जो इंटीग्रेंड है उसके अंदर ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर ही है। तो हमको यहाँ पे x लेके आना है और वहाँ पे n का समथिंग कोई नंबर देना है और यहाँ पे k भी लेके आना है, राइट है। तो देखो मैं यहाँ पे इसको एडजस्टमेंट करता हूँ, मैंने किया इसको एडजस्ट x टू पावर 0, x टू पावर 0 1 ही होता है, तो मैं यहाँ पे x टू पावर 0 लिख सकता हूँ ई रेस्ट टू पावर माइनस 1 स्क्वायर 1 होता है, 1 से x स्क्वायर को मल्टीपल करूँगा तो x स्क्वायर ही होगा, मतलब इसको टोटल अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा, राइट है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, मैंने सिर्फ एडजस्टमेंट किया हूँ यहाँ पे। अब इसका इंटीग्रेंड, ये जो स्टेप दिख रही है इसका इंटीग्रेंड और ये जो हमारा क्वेश्चन जो अभी जस्ट हमने शो किया उसका इंटीग्रेंड देखेंगे तो एक्जैक्टली सेम दिख रहा है, राइट है। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो n इज इक्वल टू यहाँ पे 0 आ रहा है, राइट है। यहाँ पे x टू पावर n है, यहाँ पे x टू पावर 0 है, मतलब n की वैल्यू 0 है। और e रेस्ट टू पावर माइनस 1 स्क्वायर है, यहाँ पे e रेस्ट टू पावर माइनस k स्क्वायर है, मीन्स k की वैल्यू यहाँ पे 1 है, राइट है। तो n इज इक्वल टू 0 है और k इज इक्वल टू 1 है। तो इक्वेशन नंबर 1 से ये जो इंटीग्रेंट है ये इंटीग्रेंड इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2
k की पोजीशन पे 1 रेस्ट टू पावर, ठीक है, ये राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, राइट है, 1/2 k रेस्ट टू पावर n+1, 1/2 रेस्ट टू पावर k की वैल्यू 1, n+1 मीन्स 0+1, राइट है, और उसके बाद आएगा गामा फंक्शन ऑफ n+1/2, n+1/2 मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 0+1/2, इस तरह से, राइट है। तो ये अप्लाई किए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये 2 एज इट इज है, और ये इंटीग्रेशन की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से 1/2 इंटू 1 रेस्ट टू पावर 0+1 गामा 0+1/2, राइट है। तो ये 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हुआ, 1 रेस्ट टू पावर 1 होता है, 0+1 1 मीन्स यहाँ पे बचा आपके पास गामा 1/2, और गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है। ये हमारा फाइनल आंसर। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमको इवेलुएट करना था, ये हमने इसको इवेलुएट कर दी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2, शो दैट इंटीग्रेशन 0 to infinity x raised to power 2 a raised to power minus x raised to power 4 dx मल्टीपल इंटीग्रेशन 0 to infinity e raised to power minus x raised to power 4 dx is equal to π√2 divided by 16। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लिए और राइट हैंड साइड हम शो करेंगे। तो यहाँ देखेंगे तो दो इंटीग्रेशन है, दो डिफरेंट इंटीग्रेशन मल्टीप्लिकेशन में है, और दोनों के दोनों जो है वो गामा फंक्शन में रिड्यूस हो सकते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसमें e रेस्ट टू पावर माइनस, और यहाँ पे x रेस्ट टू पावर 4 है, यहाँ पे भी x रेस्ट टू पावर 4 है, हम इसको गामा फंक्शन में रिड्यूस करना है। तो यहाँ x रेस्ट टू पावर 4 इज इक्वल टू समथिंग सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, x रेस्ट टू पावर 4 इज इक्वल टू मैंने t सब्स्टिट्यूशन कर दिया, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया t रेस्ट टू पावर 4, dx इज इक्वल टू कितना हुआ 1/4 t रेस्ट टू पावर 1/4 - 1 dt। उसके बाद x इज इक्वल टू 0 रखेंगे सब्स्टिट्यूशन में, तो t इज इक्वल टू 0 आएगा, 0 रेस्ट टू पावर 0 रेस्ट टू पावर 4 0 ही होता है। इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी रेस्ट टू पावर 4 इन्फिनिटी ही होगा, तो t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब ये सारा सब्स्टिट्यूशन जो है हमारे को यहाँ पे इस इक्वेशन में करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या बन जाएगा देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हो जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट तो एज इट इज रहेगी 0 to infinity। उसके बाद x है, x के पोजीशन पे हमको रखना है t रेस्ट टू पावर 1/4, ठीक है, और x की पावर वहाँ पे कितनी है 2 है, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगी। उसके बाद e रेस्ट टू पावर माइनस x रेस्ट टू पावर 4 की पोजीशन पे t, उसके बाद dx है, तो dx के पोजीशन पे रखना है 1/4 t रेस्ट टू पावर 1/4 - 1 dt, राइट है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन, इंटीग्रेशन लिमिट है 0 to infinity, राइट है, e रेस्ट टू पावर माइनस x रेस्ट टू पावर 4 के पोजीशन पे t, dx है, dx के पोजीशन पे 1/4 t रेस्ट टू पावर 1/4 - 1 dt। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, ये की है हमने, राइट है। अब यहाँ से देखो कैलकुलेशन करेंगे तो ये 1/4 और ये 1/4 दोनों तो मल्टीप्लिकेशन में है, 1/4 मल्टीपल में आ जाएगा, तो बाहर कितना आ जाएगा 1/16 बाहर आ जाएगा, राइट है। यहाँ से t रेस्ट टू पावर 1/4 रेस्ट टू पावर 2, ये जो t रेस्ट टू पावर 1/4 रेस्ट टू पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा t रेस्ट टू पावर 1/4 रेस्ट टू पावर 2 इज इक्वल टू हो जाएगा t रेस्ट टू पावर 2/4, राइट है। t रेस्ट टू पावर 2/4 मीन्स कितना हो जाएगा t रेस्ट टू पावर 1/2, ठीक है। तो इसकी पोजीशन पे हमारे को t रेस्ट पावर 1/2 करना है और ये 1/4 को बाहर करना है। तो इतना चेंजेस किए हमने ये नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये हो गया आपका 1/16, ये t रेस्ट पावर 1/2 हो गया, बाकी सारा जो है वो एज इट इज है। अब ये t रेस्ट पावर 1/2 और t रेस्ट पावर 1/4 को सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कर लेना है मतलब इसके पावर को एडिशन कर देना है। तो इसकी पावर में क्या हो जाएगा t रेस्ट पावर 1/2 प्लस 1/4 - 1। तो ये 1/4 प्लस 1/2 इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, -1 तो एज इट इज रहने देंगे। तो 1/4 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/4, राइट है, 3/4 और आगे -1, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज रहेगी। ये दोनों को मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो ये होगा t रेस्ट टू पावर 3/4 - 1 हो गए, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन, ये भी गामा फंक्शन की डेफिनेशन हो गई, ये भी गामा फंक्शन की डेफिनेशन हो गई, राइट है। ये किसका गामा फंक्शन है गामा 3/4, और ये किसका गामा फंक्शन है गामा 1/4, ठीक है। तो ये दोनों रखे हमने गामा 3/4 गामा 1/4, ठीक है। तो देखो दो गामा फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास एक रिजल्ट है गामा फंक्शन का। गामा फंक्शन के अंदर अगर फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन में अगर आपके पास डिनोमिनेटर में 2 है तो उसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे गामा 3/2 की वैल्यू 1/2 इंटू
रूट पाई होती है, गामा 5/2, गामा 7/2। इसको आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 4 है, तो ये डायरेक्टली सॉल्व भी नहीं हो सकता है। और दो गामा फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, तो दो गामा फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में मीन्स आप जो है गामा फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के लिए एक रिजल्ट है गामा एन गामा 1 - n, राइट है। गामा एन मल्टीपल गामा 1 - n इज इक्वल टू होता है पाई डिवाइडेड बाय साइन एन पाई, राइट है। तो ये एक ही रिजल्ट है। अगर गामा फंक्शन के फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 2 नहीं है और वो इस तरह से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो ये ही एक रिजल्ट है जिससे दो गामा फंक्शन जब मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो मैं ये दो गामा फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से करता हूँ, गामा एन गामा 1 - n। मतलब यहाँ पे देखो 3/4 जो दिख रहा है, 3/4 को मैं 1 - 1/4, 3/4 को मैं 1 - 1/4 लिख सकता हूँ क्या? तो 1 - 1/4 को अगर कैलकुलेट करेंगे तो 4 - 1 3, 3/4 लिख सकते हैं। तो गामा 3/4, 3/4 को मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ये 1/4, गामा 1/4 एज इट इज है, ये यहाँ पे एज इट इज लिख लिए। और ये 3/4 को मैंने 1 - 1/4 लिखा, 1 - 1/4 3/4 होगा। तो देखो अब ये जो गामा फंक्शन का स्ट्रक्चर है, गामा 1/4 गामा 1 - 1/4, ये एग्जैक्टली इसके जैसा है, गामा एन गामा 1 - n। तो n की जगह यहाँ पे 1/4 आ गया। तो इसका जो आंसर है वो पाई अपॉन साइन एन पाई है। तो ये दो गामा फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का आंसर इस रिजल्ट से क्या होगा, पाई अपॉन साइन 1/4 इंटू पाई, राइट है। तो n की जगह पे 1/4 है, तो साइन 1/4 इंटू पाई मतलब साइन पाई/4, साइन पाई/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, राइट है। और ये √2 जो है वो कहाँ पे जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो ये पाई√2 न्यूमरेटर में हो जाएगा, पाई√2 डिवाइडेड बाय 16। और ये क्या है, हमारा राइट हैंड साइड है, दैट इज ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो हमको शो करना था। उसके बाद ये दो एग्जाम्पल है, दोनों एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व किया हूँ एग्जैक्टली वैसे ही है, e⁻−kx। तो kx इज इक्वल टू आपको क्या करना है, t सब्स्टिट्यूशन इसमें कर लेना है। और ये सेकंड एग्जाम्पल के जैसा है, यहाँ पे आपको दोनों के लिए x² इज इक्वल टू t सब्स्टिट्यूशन करना है और दो गामा फंक्शन बनेंगे, फिर उसको सॉल्व करना है। इसका आंसर जो है वो पाई/2 √π आएगा। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल सॉल्व करो, इसमें डाउट्स आते हैं तो डाउट्स मेरे से आप पूछना है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और गामा फंक्शन के एग्जाम्पल है दूसरे वैरायटी वाले वो सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।